अब हम आपको एमएसपी की उस एबीसीडी के बारे में बताएंगे जिसकी वजह से पंजाब के किसान एक बार फिर से सड़कों पर हैं। और इस आंदोलन को देखते हुए राहुल गांधी ने यह ऐलान किया है कि अगर लोकसभा के चुनाव के बाद कांग्रेस पार्टी की सरकार बनती है, अगर यह चुनाव कांग्रेस पार्टी जीतती है, तो वो देश के सभी 15 करोड़ किसानों के लिए एमएसपी पर स्वामीनाथन आयोग की उस सिफारिश को लागू कर देंगे जिसके लिए अभी किसान आंदोलन कर रहे हैं। तो आज आप सबके लिए यह जानना बहुत जरूरी है कि किसान आंदोलन कर क्यों रहे हैं, इनकी सबसे बड़ी मांग क्या है और उस मांग को लागू करने में क्या अड़चन है। तो ये जो पूरा आंदोलन है उसमें सबसे बड़ी मांग किसानों की है एमएसपी की मांग। ये एमएसपी को लेकर सरकार बाकायदा एक कानून बनाए और आपको यह समझ में आना चाहिए आज कि ये एमएसपी की राजनीति क्या है और एमएसपी का पूरा एबीसीडी क्या है, किसान क्यों चाहते हैं इस एमएसपी को। राहुल गांधी असल में जिस सिफारिश को लागू करने की इस बार गारंटी दे रहे हैं वो सिफारिश यूपीए की सरकार में स्वामीनाथन आयोग ने ही की थी। और बड़ी बात यह है कि उस समय यूपीए सरकार ने इस सिफारिश को लागू करने से इनकार कर दिया था और तब यह कहा था कि यह सिफारिश व्यावहारिक नहीं है, इसलिए इसे लागू नहीं किया जा सकता। वर्ष 2010 में यूपीए की सरकार ने राज्यसभा में यह बताया था कि केंद्र सरकार स्वामीनाथन आयोग की उस सिफारिश को लागू नहीं कर सकती जिसमें यह लिखा है कि किसी भी फसल का एमएसपी उसकी लागत का 1.5 गुना यानी 50% ज्यादा होना चाहिए। तो मैं आपको वो कागज आज पढ़कर सुनाता हूं और ये मैंने राज्यसभा में जो प्रश्न पूछे जाते हैं और फिर सरकार जो जवाब देती है वो पेपर आज मैं अपने साथ लेकर आया हूं और इसी में से पढ़कर मैं आपको बताऊंगा। अब देखिए, ये 16/4/2010 को बीजेपी के सांसद प्रकाश जावड़ेकर उन्होंने यह सवाल पूछा और सवाल में उन्होंने जो कहा, whether government has accepted recommendations of Swaminathan Commission regarding calculation of remunerative prices to be paid to farmers। अब देखिए जवाब में श्री केवी थॉमस जो उस समय कृषि मंत्री थे उन्होंने क्या जवाब दिया। उन्होंने लिखा, द नेशनल कमीशन ऑन फार्मर्स अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ प्रोफेसर एमएस स्वामीनाथन हैज रिकमेंडेड दैट द मिनिमम सपोर्ट प्राइस एमएसपी should be at least 50% more than the weighted average cost of production. The recommendation, however, अब यहां आप ध्यान से सुनिएगा, सरकार कह रही है यूपी की सरकार, this recommendation, however, has not been accepted by the government because MSP is recommended by the Commission for Agricultural Costs and Prices based on objective criteria and considering variety of relevant factors. Hence, prescribing an increase of at least 50% on cost may distort the market. A mechanical linkage between MSP and the cost of production may be counterproductive in some cases. यूपीए सरकार के इसी जवाब को आधार बनाते हुए बीजेपी ने अब कांग्रेस पर किसानों से झूठा वादा करने का आरोप लगाया है और कहा है कि कांग्रेस पार्टी एमएसपी पर देश के किसानों को भ्रमित कर रही है। और बीजेपी का यह कहना है कि जब आपकी सरकार थी तब तो आपने ये कह दिया कि एमएसपी को लागू करना व्यवहारिक नहीं है, इससे बाजार खराब हो जाएगा, और अब आप कहते हैं कि अगर हमारी सरकार आ गई तो हम एमएसपी लागू कर देंगे। जबकि कांग्रेस का कहना है कि यूपीए की सरकार ने स्वामीनाथन आयोग की 201 सिफारिशों में से सबसे ज्यादा 175 सिफारिशों को मान लिया था, 175 सिफारिशों को लागू भी कर दिया था और वो अब एमएसपी पर भी इस आयोग की सिफारिश को लागू करने की गारंटी देती है। प्रधानमंत्री ने प्रधानमंत्री बनने से पहले 2014 में प्रचार के दौरान ऊंची आवाज में चिल्लाते हुए कहा था, इनपुट कॉस्ट प्लस 50% एमएसपी मैं दूंगा। 10 साल हो गए इस बात को, क्यों नहीं दे रहे? स्वामीनाथन कमीशन की 201 सिफारिशों में से 175 हमने लागू की। आपके जो रिप्लाई में जो मंत्री जी ने कहा था उसमें ये कहा था कि इसको देना पॉसिबल नहीं है, इससे मार्केट डिस्टॉर्ट हो जाएगा। यही आर्गुमेंट आज बीजेपी की तरफ से दिया जा रहा है। पूरा विशेषज्ञों से सलाह ली है। अपने रायपुर अधिवेशन में भी हमने प्रस्ताव पारित किया था कृषि संबंधित, उसमें भी स्पष्ट अपनी मंशा की थी और अब हम पूरी तरह से आश्वस्त हैं कि यह लागू किया जा सकता है।
अगर वो कहते हैं कि WTO में से भारत हट जाए, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन से भारत अपने आप को अलग कर ले, वो कहते हैं कि FTA रद्द कर दो, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट रद्द कर दो, वो कहते हैं स्मार्ट मीटर मत लगाओ, वो कहते हैं कि पराली को जलवायु के क्षेत्र से निकाल दो, कृषि क्षेत्र को निकाल दो, इलेक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट बिल में ये बदलाव कर दो। अब ये सारे नए नए मुद्दे जुड़ते जा रहे हैं। हमारा केवल इतना कहना है कि हम इन विषयों पर भी चर्चा करने के लिए तैयार हैं, लेकिन इन पे अन्य लोगों से बात करनी पड़ेगी, राज्य सरकारों से बात करनी पड़ेगी और किसान संस्थाओं से बात करनी पड़ेगी। तो आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक बार फिर से बता देता हूं कि कांग्रेस अब कहती है कि पहले उनकी राय अलग थी और अब उनकी राय अलग है। पहले जब उन्होंने जवाब दिया था, जब उनकी सरकार थी, तो वो कहते थे कि प्रिस्क्राइबिंग एन इंक्रीज ऑफ एटलीस्ट 50% ऑन कॉस्ट में डिस्टॉर्ट द मार्केट। फिर कहते थे अ मैकेनिकल लिंकेज बिटवीन MSP एंड कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में बी काउंटर प्रोडक्टिव इन सम केसेस। लेकिन अब कांग्रेस के नेता कहते हैं कि अब उन्होंने अपना होमवर्क अच्छे से कर लिया है और अब उन्हें ऐसा लगता है कि यह लागू किया जा सकता है। यानी पहले जब उनकी सरकार थी तो उन्हें लगता था नहीं किया जा सकता, क्योंकि संसद में लिखकर वो दे रहे हैं ये बात, और अब वो उनका यह मानना है कि अब इसे लागू किया जा सकता है, इसलिए अगर उनकी सरकार आई तो वो इसे लागू कर देंगे। अब आप ये देखिए कि हमारे देश में स्वामीनाथन आयोग की जिस सिफारिश पर इतना विवाद हो रहा है, वो सिफारिश इस MSP के बारे में क्या कहती है। ये सारे लोग आज स्वामीनाथन आयोग की बात क्यों कर रहे हैं, और स्वामीनाथन आयोग ने असल में ऐसा क्या कह दिया था जिसे लेकर किसान भी इतने इमोशनल हैं और सरकारें भी अलग अलग तरह की बातें कर रही हैं। तो अब आप वो भी समझ लीजिए। वर्ष 2006 में जब डॉक्टर MS स्वामीनाथन की अध्यक्षता में बने एक आयोग ने UPA सरकार को अपनी रिपोर्ट सौंपी, तब उस रिपोर्ट में सबसे बड़ी सिफारिश इस MSP को लेकर ही की गई थी, जिसमें यह बताया गया था कि सरकार किस फॉर्मूले के तहत फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य तय कर सकती है, उसका फॉर्मूला बताया गया। इस आयोग ने सरकार को कुल मिलाकर 3 फॉर्मूलों के बारे में बताया था, जिनमें से एक फॉर्मूले को कहते हैं A2, जिसका मतलब होता है एग्रीकल्चर कॉस्ट। दूसरे फॉर्मूले को A2+FL कहते हैं, जिसका मतलब होता है एग्रीकल्चरल कॉस्ट प्लस फार्मर लेबर। और तीसरे फॉर्मूले को कहते हैं C2, जिसका मतलब होता है कॉम्प्रिहेंसिव कॉस्ट। तो A2 फॉर्मूले का मतलब यह है कि सरकार को फसलों की लागत के आधार पर उसका MSP तय करना चाहिए। तो मतलब जितनी भी लागत, जितना भी पैसा किसान ने खर्च किया है उस फसल को उगाने में, उसके आधार पर MSP तय होना चाहिए। पहला फॉर्मूला यह है। लागत किसान की जो है वो निकलनी चाहिए। दूसरा फॉर्मूला है A2+FL। इस फॉर्मूले का मतलब यह है कि सरकार फसल की लागत के साथ साथ उस फसल को उगाने के लिए किसानों ने जो मजदूरी की है, उस मजदूरी के हिसाब से फसल का MSP तय करना चाहिए। A2+FL। तो यानी जो किसान मजदूरी कर रहा है, जो उसका लेबर है, उसकी भी तो कोई कीमत होगी, इसलिए किसान को उसका लेबर की जो कॉस्ट है, मजदूरी की जो कीमत है, वो मिलनी चाहिए, और जो उसने अपने जेब से पैसा लगाया है लागत, वो मिलनी चाहिए। तीसरा फॉर्मूला है C2, जिसमें आयोग ये कहता है कि फसलों के MSP में किसान की लागत और उसकी मजदूरी के साथ साथ उस जमीन की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट भी शामिल होनी चाहिए जिस जमीन पर वो फसल उगाई गई है, यानी जमीन का जो किराया है वो भी शामिल होना चाहिए। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का मतलब है कि जिस जमीन पर फसल उगाने की बजाय कोई दूसरा काम कर लेने से किसानों को लाभ होता, उस लाभ को भी MSP में शामिल किया जाए। और यही वजह है कि हमारे देश के किसान इस तीसरे फॉर्मूले के तहत फसलों का MSP तय करने की मांग कर रहे हैं। तीसरा फॉर्मूला मतलब कि उनकी जो लागत है वो भी मिले, उन्होंने जो मजदूरी की है, लेबर किया है, उसका पैसा भी मिले, और जिस जमीन पर वो ये फसलें पैदा कर रहे हैं, उगा रहे हैं, उस जमीन की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, एक तरीके से आप कह लीजिए उस जमीन का किराया भी उन्हें मिलना चाहिए। ये तीनों चीजें उन्हें चाहिए। और आज भी आंदोलनकारी किसान यही मांग कर रहे हैं कि उनकी लागत, उनकी मजदूरी और फिर उनकी जमीन का भाड़ा। हालांकि आज आपको यह भी समझना चाहिए कि कानून बनाकर किसानों को MSP की गारंटी देने में आखिर सरकार को क्या परेशानी है। फिलहाल केंद्र सरकार जिस फॉर्मूले के आधार पर हमारे देश में 22 फसलों का MSP तय करती है, वो MSP किसानों द्वारा मांगे जाने वाले MSP से 25 से 30% कम होता है। लेकिन आज अगर सरकार ने किसानों की मांगों को मान लिया
तो इससे इन फसलों का एमएसपी 25 से 30% बढ़ जाएगा, क्योंकि किसान चाह रहे हैं कि उन्हें ऊंचे दाम का एमएसपी मिले। और ऊंचा दाम कितना जो सरकार दे रही है उससे कम 25 से 30% ज्यादा। अब सोचिए, अगर फसलों का यह एमएसपी बढ़ा तो इससे बाजार में इन फसलों की कीमत बढ़ेगी, खाने पीने का सामान जो इन फसलों से बनता है उसकी कीमत भी बढ़ जाएगी, और खाने पीने की जो वस्तुएं हैं उनकी महंगाई भी 25 से 30% तक बाजार में बढ़ जाएगी। इसलिए आज एक बड़ा सवाल यह भी है जो सबको सोचना होगा कि क्या हमारा देश और आप लोग महंगाई में 25 से 30% की वृद्धि के लिए तैयार हैं? क्योंकि जैसे ही अनाज 25 से 30% महंगा होगा, उस अनाज से जितनी भी वस्तुएं खाने पीने की बनती हैं वो भी स्वतः उतनी ही महंगी हो जाएंगी। और इससे भी बड़ी बात यह है कि अगर सरकार ने एमएसपी पर किसानों की मांग मान ली तो इससे सरकार का 10 लाख करोड़ रुपए का अतिरिक्त खर्च बढ़ेगा, जो हमारे रक्षा बजट से भी कहीं ज्यादा है। हमारा रक्षा बजट है 6,21,000 करोड़ रुपए का, और अगर सरकार यह एमएसपी देती है तो इसका खर्च आएगा 10,00,000 करोड़ रुपए का। यह देख लीजिए, 10 लाख करोड़ माफ कीजिएगा, 10 लाख करोड़ का अतिरिक्त खर्च आएगा, और रक्षा बजट है हमारा 6,21,000 करोड़ का।